रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज हम एन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, एन दो तरीक़ों से लिखा जाता है। एक एन का ये हिस्सा है, यानी कि आपने हमज़े वाला स्ट्रोक बनाना है और इसके साथ आपने शेप ऑफ मून को जोड़ना है। ये देखिए, हमज़े वाला स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून। इसका दामन आपने ऐसे बनाना है। जितना शेप ऑफ मून में गोलाई होगी उतना ज़्यादा आपके लफ्ज़ ज़्यादा प्यारे लिखे जाएंगे। अब देखें, एक इसका ये वाला पोर्शन है, बिल्कुल गोलाई। यहाँ पे देखें, ऐसे ये गोलाई और बिल्कुल इसके आपने करीब से गुज़रना है। एक इसकी ये शक्ल है। ये देखें, ये ऐसे। अब ये गोल वाली शक्ल कहाँ कहाँ पे आएगी आपने देखना है। ये देखें, ये गोल वाली शक्ल ऐसे आएगी। इसको दाल के साथ भी हम मिला सकते हैं, गोल वाली शक्ल आएगी। और इसको आप काफ किताब वाले के साथ भी मिला सकते हैं, अलिफ के साथ भी मिला सकते हैं। ये देखें, वही अलिफ के साथ मिलके काफ किताब वाले के साथ मिलेगी। और ये फिर इसको हम लाम के साथ मिला सकते हैं। जहाँ जहाँ पे अलिफ का थोड़ा सा पोर्शन आएगा ना, जैसे ये देखें, ये गोलाई है और अलिफ, ये देखें, ये छोटा अलिफ यहाँ पे आ रहा है दाल के साथ, और काफ के साथ भी अलिफ आ रहा है। ये देखें, बड़ा अलिफ आ रहा है। यहाँ भी ये शक्ल आएगी। और लाम के साथ भी बड़ा अलिफ आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर भी ये शक्ल आएगी। और एक आएगी ये के साथ, ये देखिए ऐसे। तो ये हो गया एन, जो गोल वाली एन है उसका इस्तेमाल। ये आपने ऐसे करना है। फिर आपको मैं लफ्ज़ के अंदर जो एन आती है उसका इस्तेमाल बताता हूँ, और जो सिंपल एन है इसका बताता हूँ, ये वाली, कि ये कहाँ कहाँ पे आएगी। इसको अब हम पेन के साथ देखेंगे। ये देखें, एन अलिफा, सिंपल एन पेन के साथ ऐसे लिखेंगे। फिर एन अलिफा गोलाई, ये देखें, ये गोलाई। दाल के साथ भी यही होगी, काफ के साथ, लाम के साथ। तो इसको आपने ऐसे बनाते जाना है। पेन के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये वाली एन है, ये देखें, पढ़ी रहे। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं एन बनाता था। ये हमज़े का स्ट्रोक, ये एन, ये पढ़ी रहे, और इसके साथ बे को जोड़ूंगा। फिर ये एन ऐसे, इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करना है और इधर जीम जोड़ देना है आपने। और इधर ही आपने सीन, और इसी के साथ ये वाला शीन भी आ सकता है और स्लाइड वाला भी आ सकता है। फिर आपने इसे स्वाद के साथ जोड़ देना है। लेकिन लाइन के अंदर आप खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे। और काफ कैंची वाले के साथ इसको जोड़ेंगे, छोटी ये के साथ। देखें, अब ये देखें, ये तिरछा सी और ये शेप ऑफ मून, और यहाँ पे आपने ऐसे कर देना। तो ये एन छोटी है, ई बन जाएगा। और इसी के साथ ही ये, अब देखें, वाव के साथ, फिर तोहे के साथ, और इसको हम मिलाएंगे फे के साथ, स्लाइड वाली रे के साथ। ऐसे आ जाएगी ये। सीन के साथ, जीम के साथ। एन को एन के साथ मिलाऊंगा। अभी लफ्ज़ के दरमियान में बताऊंगा कि एन को कैसे आप डील करेंगे। जो एन या गैन लफ्ज़ के दरमियान में आ जाती है उसको आपने कैसे लिखना है। अभी लेड पेंसिल से भी लिखना सिखाता हूँ। ये देखें, जो लफ्ज़ के दरमियान में एन आएगी, एक स्ट्रोक देख लें आप। ये तो आप लिख लेंगे ना, टू। ये देखें, ये टू आप लिख लेंगे।
ये देखिए ये टू की ऐसे गोलाई करने के बाद आप इसे यहाँ से बंद करें। ये देखें ये टू की ऐसे आपने गोलाई की और यहाँ से इसे बंद कर दिया। अब देखें ना एन की वो वाली शक्ल बन रही है। अब आपने ऐसे किया ना, ये देखें ये देखें ये टू की ऐसे गोलाई की, इधर से बंद किया। आप ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये इसको आपने पहले लिखना है जब भी कोई लफ्ज़ लिखना है। जैसे मालूम है ना, ये देखें ये इस चीज़ को पहले लिख लेना, इसके ऊपर से आपने ये गोलाई लगानी है। ये ऐसे शुरू में ये थोड़ा सा आप बड़ा बना लेंगे, ये मुश्किल होगा, फिर आस्ता आस्ता ये बारीक कर लेंगे इसको। ये देखें ये बहुत इजी हो जाएगी फिर आपके लिए। ये ऐसे करके ऐसे आपने यहाँ से ये करना है। बनाया कैसे, ये टू की गोलाई और इसके साथ ऐसे। ये देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये गोलाई बन जाती, गोल बन जाता है। ये देखिए आपने ऐसे, और ये चीज़ आपने पहले याद रखनी है। ये देखिए ये, और इसके ऊपर से आपने आना है। ये ऐसे करके ऊपर से, ये देखें यहाँ से ऊपर से और ऐसे। अभी भी अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट आपको ये बताऊंगा अच्छे तरीके से, इसकी अलहदा से वीडियो बना के। कच्ची पेंसिल से आप ऐसे प्रैक्टिस करें। लेड पेंसिल अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ऐसे लाइन के अंदर लिखें स्पीड के साथ। जब आपकी तवज्जो लफ्ज़ों की तरफ होगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी। तो आप अगर लिखते वक्त आपकी तवज्जो कहीं और होगी तो फिर स्पीड कभी भी नहीं बन सकती। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी तरफ आपकी तवज्जो होगी तो आपकी स्पीड बनेगी। अब एन को नून के साथ, फिर एन को लाम के साथ, ये अलिफ वाली शक्ल आएगी। एन को मीम के साथ, ये देखें ये वाली शक्ल। एन को जीम के साथ भी ऐसे ही। एन को सीन के साथ, एन को स्वाद के साथ, एन को छोटी ए के साथ, एन को बड़ी ए के साथ। एन की गोल शक्ल आएगी अलिफ के साथ। अलिफ के साथ एन की गोल शक्ल, ऐसे दाल के साथ भी यही आएगी, और काफ किताब वाले के साथ भी यही आएगी शक्ल। ये के साथ भी यही आएगी। लाम के साथ जब मार्कर से लिखा जाता है तो थोड़ा बड़ा करके लिखा जाएगा। मार्कर की राइटिंग थोड़ी बड़ी राइटिंग होती है पेन की निस्बत। ये देखिए ये हमज़े का स्ट्रोक, ये पड़ी रहे और इसके साथ बे ऊपर करके, ये एन का स्ट्रोक और इसके साथ जीम। ऐसे ही हमज़ा का स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून, और स्लाइड हो गई तो ऐसे। नून के साथ, मार्कर की अलहदा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको सिखाऊंगा कि मार्कर से कैसे लिखना। जो लोग ये सारी तख्तियां लिख रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ हर वीडियो के साथ, उनका स्पेशल शुक्रिया। जो वीडियो को पूरा देखते हैं, मेरी सारी वीडियोस आप पूरी देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आएगी कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हरूफ की प्रैक्टिस, शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस। जितने अच्छे ये शेप ऑफ मून बनाएंगे उतने ही आपके लफ्ज़ ठीक होंगे। ये देखें ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में बनाए हैं मैंने, और ये घड़ी की सिमत में बनाए हैं। ऐसे आपने शेप ऑफ मून बनाने हैं, फिर आपके लफ्ज़ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे अंदाज में गोलाई में आ जाएंगे। इनकी आप रोज़ाना प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट।
अल्लाह हाफिज़।